मेरे दोस्तों, इस कैंप फायर में आपका स्वागत है। लोग अक्सर अंधेरी रात में कैंप फायर पर एक दूसरों को डरावनी कहानियां सुनाते हैं, तो आज मैं आप सभी को मॉथमैन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मॉथमैन को लोगों ने पहली बार 1966 में पॉइंट प्लेजेंट, वेस्ट वर्जीनिया में देखा था। वेस्ट वर्जीनिया के सिल्वर ब्रिज के एक्सीडेंट के लिए लोग मॉथमैन को ही दोषी मानते हैं, जिसके टूटने से 40 लोगों की मौत हुई थी। वेस्ट वर्जीनिया के न्यूज़पेपर में मॉथमैन का पहला उल्लेख 19 नवंबर 1966 में हुआ था, जिसका शीर्षक था, एक कपल ने देखा मानव आकार का पक्षी, प्राणी या कुछ और। मॉथमैन को पहली बार रॉजर और लिंडा स्कारबेरी ने देखा था, जब वो दोनों रूट 64 पर अपनी कार में थे। उन्होंने टाउन के शरीफ को बताया कि उस प्राणी के 10 फीट लंबे पंख थे और उसकी आंखें गहरी लाल रंग की थी। उन्होंने बताया कि वो जीव हाईवे 62 पर लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता हुआ उनका पीछा कर रहा था। न्यूज़पेपर में पहली बार मॉथमैन के जिक्र के बाद अधिक से अधिक लोगों ने इसी तरह की दृष्टि रिपोर्ट करनी शुरू कर दी। लोगों ने बताया कि मॉथमैन एक बड़े पक्षी की तरह दिखता है, जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती है। ऐसी ही एक घटना वेस्ट वर्जीनिया के सैलम के निवासी नोएल पैट्रिज के साथ भी हुई थी, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने एक रात अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अजीबोगरीब पैटर्न देखा और उसके बाद उनके घर के बाहर से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई थी। नोएल जब उस आवाज़ की जांच करने गए तो उन्हें कुछ दूर पर 2 चमकती हुई आंखें दिखी। उसी रात नोएल का कुत्ता भी गायब हो गया था, जिसके लिए वो अभी भी मॉथमैन को ही दोषी मानते हैं। इन सभी घटनाओं के बावजूद कुछ लोगों का मानना है कि मॉथमैन बस किसी भी दुर्घटना से पहले लोगों को उसकी चेतावनी देने आता है। इस दावे के साथ देने वाली कुछ घटनाएं हैं, जिनमें से एक सिल्वर ब्रिज की घटना है, जो 15 दिसंबर 1967 को हुई थी, जिसके गिरने से 40 लोगों की मौत हो गई थी। लोगों का कहना है कि मॉथमैन सिल्वर ब्रिज की दुर्घटना से पहले उसके ऊपर मंडराता हुआ देखा गया था और उस घटना के बाद मॉथमैन वहां दिखना बंद हो गया। ऐसी एक और घटना 11 सितंबर 2001 को हुई थी। लोगों का कहना है कि उन्होंने ट्विन टावर के अटैक से पहले मॉथमैन को देखा था, जो शायद वहां सबको चेतावनी देने आया था। एक और बहुत ही अजीबोगरीब घटना 10 सितंबर 1978 को फ्रेबर्ग जर्मनी में हुई थी, जहां एक माइनर्स के ग्रुप को मॉथमैन ने बचाया था। उन माइनर्स ने अपने स्टेशन के गेट के बाहर एक प्राणी को देखा था, जिसकी आंखें लाल रंग की थी, जिसकी वजह से वो अपने स्टेशन के अंदर नहीं जा पाए। वो लोग कुछ देर वहीं बाहर रहकर बस उस प्राणी को देखते रहे, जो अचानक ही जोर से चिल्ला पड़ा और उड़ता हुआ अंधेरी रात में गायब हो गया। करीब 1 घंटे बाद जब वो माइनर्स वापस गेट के पास आए तो उन्होंने देखा कि वो माइन पूरी तरह ढह चुका है। अगर उस रात मॉथमैन को अंदर जाने से नहीं रोकता तो करीब 36 लोगों की मौत हो जाती। तो आखिर मॉथमैन है क्या? एक थ्योरी ये है कि मॉथमैन बस एक सैंड हिल क्रेन था, जो कभी कभी उतने बड़े हो सकते हैं जितना बड़ा लोगों ने मॉथमैन को बताया था। पर कुछ लोगों का मानना है कि मॉथमैन बस एक आदमी था जो कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों को डराना चाहता था, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता कि वास्तव में मॉथमैन है क्या। अगर आप लोग मॉथमैन की तलाश में पॉइंट प्लेजेंट, वेस्ट वर्जीनिया जाएंगे तो आपको मॉथमैन ज़रूर दिखेगा, पर बस टाउन के बीच एक स्टैचू के रूप में। पॉइंट प्लेजेंट का पूरा शहर मॉथमैन आधारित चीज़ों के लिए फेमस है, और अगर आप सितंबर के महीने में जाएंगे तो शायद आपको मॉथमैन फेस्टिवल में हिस्सा लेने का मौका मिल जाएगा, जहां हर साल 10 से 12,000 लोग आते हैं। इस फेस्टिवल की विशेषता लोगों को और करीब लाती है, और अगर आप लोग वहां सच में जाते हैं तो लाल रंग की आंखों की खोज में ज़रूर रहें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली बार कैंप फायर पर एक नई कहानी सुनने के लिए ज़रूर वापस आएं।